Hi guys, I hope you all are doing really well at your places. Myself Anjali Kotnala, and the topic which I have taken for the day is what need to be our initial steps when we are working to build our communication as well as personality development skills. आज का जो टॉपिक है वो है कि जब भी कभी हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को या फिर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स को एनहेंस करने के लिए को इम्प्रूव करने के लिए जब काम कर रहे हो तो हमें स्टार्टिंग में कौन से स्टेप्स है जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और ये जो स्टेप्स है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है, देखिए आपको जब भी कोई फ्रूट मिलेगा, फ्रूट का मतलब होता है रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट किस चीज़ पे डिपेंड होता है कि आपका बेस कैसा है, आपकी फाउंडेशन कैसी है। तो यही एक रीज़न है कि हमें इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ी है कि व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स दैट आर रियली नीडेड टू मेक अ कम्युनिकेशन एज वेल एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल टू बी ग्रेट। ओके, इसके लिए अगर इफ़ आई विल लेट यू नो ना, इसके लिए आपके 5 मेजर पॉइंट है। सो इफ़ यू विल गो और you will pay attention toward these 5 points in a systematic way, then definitely I can assure you that within a time span of 5 to 6 months you will be able to speak a fluent English. Okay, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपके 5 गोल्स हैं, और अगर आप इन 5 गोल्स पे स्टार्टिंग से काम करेंगे एक सिस्टमेटिक वे में, ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ रहे हैं, आज इन गोलों को फॉलो कर रहे हैं, कल नहीं, परसों कर लेंगे फिर नहीं, एक सिस्टमेटिक वे है। आपको आई गेस 5 से 6 महीने करना है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। यू नीड टू गिव नॉट मोर देन 30 to 40 मिनट डेली। और वो भी ऐसा नहीं आप कभी भी दे लो, आप मूवीज़ देखते देखते दे लो, आप ऐसे किसी से बात करते करते दे लो, मतलब आपको अपनी जो डेली की एक्टिविटीज़ है ना उसमें इन पॉइंट्स को लाना है। और अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना तो आप लोग टाइम स्पेंड होता है इतने टाइम के बीच 5 से 6 या 4 से 5 मंथ के बीच आप प्रॉपर इंग्लिश को बोल पाएंगे। फ्लुएंसी तो टाइम के साथ आ जाएगी बट यू वुड बी एबल टू टॉक इन अ प्रॉपर वे। ओके, आप एक अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। ठीक है, so the first point and the most important point is stop being hesitation हटा दो अपने अंदर से। हेजिटेशन कब आती है? हेजिटेशन का मतलब होता है एक अंदर डर होता है, हेजिटेशन होती है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा ये, क्यों? अरे वो तो मेरे को कोई फीडबैक देगा। तो सबसे पहले यही चीज़ है, कभी भी किसी का फीडबैक का रिजल्ट मत सोचिए कि उसके फीडबैक का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, क्यों? हमें लिटरली मैं आपको सही बोल रही हूँ डेट इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, इफ़ यू वांट टू गो अहेड इन योर लाइफ, आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है ना, सो स्टॉप बीइंग केयरिंग अबाउट अदर्स फीडबैक। दूसरों के फीडबैक का सोचना, उसको मतलब थोड़ा भी इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। अगर कोई आपको लग रहा है कि ये आपका ट्रू फ्रेंड है, ये आपका ट्रू रिलेटिव है, ये आपका सच्चा दोस्त है, ये आपका सच्चा रिलेटिव है, तो भाई आप सोच सकते हैं एक बार, लेकिन वो भी आपको कैसे पता चलेगा ये आपका ट्रू रिलेटिव है, ट्रू फ्रेंड है? जब आपको उसका फीडबैक पता चलेगा। तो अगर आपको लग रहा है दैट हिज और हर फीडबैक इज़ गुड फॉर यू, पॉजिटिव फीडबैक है, ये आपको बता रहा है ऐसे करना है, तो लीजिए। बट अगर कोई आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक मतलब अगर कोई आपको कह रहा है अरे क्या सीखना है इंग्लिश, इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, तो मत सुनिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंग्लिश बोलना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज जनरेशन। ठीक है, तो फीडबैक रियली मैटर्स, बट ओनली दैट फीडबैक जो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। जो आपको नेगेटिविटी दे रहा है, मैं तो आपको कह रही हूँ कट आउट दोज पीपल। कट आउट का मतलब एक कान से सुनो उनका फीडबैक, दूसरे कान से तुरंत निकाल दो। जस्ट मेक इट टू कम फ्रॉम हियर एंड मेक इट टू हैव अ एग्जिट फ्रॉम हियर। I hope you got this point. Okay, second point is, let me check, yeah, mirror. Second point is mirror. Mirror के आगे जितना बोल सकते हो इंग्लिश बोलो, ज़रूरी नहीं है कि भाई किस टॉपिक पे बोलने, ये सोचना पड़े। जो इंटरेस्ट है, चाहे माई स्कूल पे ऐसे बोलना है, माई फ्रेंड पे बोलना है, माई पेरेंट्स पे बोलना है, और सपोज आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, जो भी है, कुछ भी है टॉपिक, 10 लाइन आगे जाके बोलो। और 10 लाइन ऐसी नहीं कि कहीं पे देखी, उसको रीड किया और उसको वहाँ पे जाके बोला। दिस नीड टू कम फ्रॉम योर माइंड, ये तुम्हारे माइंड से आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए इंग्लिश बोलना। चाहे आप सिंपल बोल दो स्कूल में, माई स्कूल नेम इज, चाहे ऐसे बोलो, बट एक आप खुद देखो, जब आप डेली डेली बोलोगे ना, आपकी खुद वर्डिंग में एनहेंसमेंट होगी। आप पहले फ्रेम करोगे, तोड़ फोड़ के एक डालोगे आप सेंटेंस इतना सा, बाद में कुछ टाइम बाद जब आप डेली इंग्लिश बोलोगे आपका वही सेंटेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे आप बोलोगे द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग इज, हाँ ये हो गया, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग इज, ठीक है आपने बोल दिया। हाँ, और बोलेंगे आई फाउंड दिस थिंग रिलेवेंट, मेरे को ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए लगी। तो आप देख रहे हो वर्ड की रिप्लेसमेंट हो रही है। तो वर्ड की रिप्लेसमेंट आप भी कर पाओगे, ये तभी हो पाएगा जब आप
इंग्लिश को बार बार बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोग मिरर पे बोलिए। और एक और चीज़ है, इफ़ यू हैव मोबाइल फ़ोन तो आप मोबाइल में वीडियो ऑन करके बोल दीजिए, वो और भी अच्छा है। क्यों? रिकॉर्डिंग पे आप लोग बाद में देख पाएंगे, ओके मैं यहाँ पे लैग कर रहा था, मेरे अंदर यहाँ पे कमी थी, ओके मैं यहाँ पे अच्छा बोल रहा हूँ, ये पॉइंट मेरा सही जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। थर्ड है, कीप टॉकिंग इन इंग्लिश विद योर नियर एंड डियर वन। जो आपके पास के लोग हैं, जिनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, उनके साथ इंग्लिश में बोलिए। चाहे अपने मम्मी पापा के साथ बोलिए, मम्मी पापा अगर नहीं बोलते तो अपने भाई बहन के साथ बोलिए, भाई बहन नहीं बोलते तो फ्रेंड्स के साथ बोलिए, बट कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश। आप बोलिए तो केवल इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल में जाके सबके सामने बोल दो यार, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल मत बोलो, हल्के हल्के वर्ड, हल्के हल्के सेंटेंस फ्रेम कर लो, ज़्यादा मत बोलो। लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे जो अपने नियर वन है, डियर वन है, उनके साथ इंग्लिश में बोलो। रीज़न क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैं अपने घर में किसी के साथ इंग्लिश में बात कर रही हूँ, या फिर कोई और मेरे से इंग्लिश में बात करे, तो मेरे अंदर जो कमियाँ होंगी वो वहाँ पे निकालेगा, जो उसके अंदर कमियाँ होगी मैं निकालूंगी। तो इसमें क्या है, मैं उसे बताऊंगी भी कि भाई आपका ये वाला सेंटेंस गलत है, आप इस पे काम कर लो, ठीक है। ये पॉजिटिव फीडबैक होता है, आप इसको नेगेटिव फीडबैक में मत देखना। अगर कोई बोल रहा है आप यहाँ पे गलती करो, गलती तो सीखिए, बट अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है कि यू आर नॉट डूइंग ग्रेट वर्क, ठीक है, ये चीज़ें बेकार होती है। बट अगर कोई आपको बता रहा है कि यू नीड टू वर्क ऑन दिस, आपको इस पे काम करना है, ये पॉजिटिव चीज़ है, तो इसको आप एज अ पॉजिटिव फीडबैक लीजिए और उनसे कनेक्शन रखिए, उन लोगों से बात करिए। फोर्थ पॉइंट इज, keep watching English series as well as English movies, but make sure that they have English subtitle। मूवीज़ देखिए उसमें इंग्लिश सबटाइटल होना चाहिए। लोग पता क्या बोलते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ देख लो और देख लो सबटाइटल हटा लो। भाई मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कीप दो सबटाइटल। सबटाइटल बहुत सही होते हैं स्टार्टिंग में, इफ़ यू आर टोटली न्यू टू अ थिंग, सबटाइटल बहुत काम आएंगे। बाद में भले आप उसको ना रखिए, लेकिन स्टार्टिंग में मेक श्योर आप सबटाइटल देख रहे हो, सो दैट आप कनेक्ट हो सको, आप सही समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीड। जितना रीड करोगे उतनी इंग्लिश आपकी एनहेंस होगी, उतनी आपकी वोकैबुलरी रिच होगी, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे। और रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि नोवेल ले ली और नोवेल पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है, पढ़ सकते हो, बट आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट लाइक रीडिंग इतनी लेंदी नोवेल्स। लोगों को नहीं पसंद है लेंदी नोवेल्स पढ़ना। तो आप लोग क्या करेंगे, कोरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स और उसकी सॉल्यूशंस डालते हैं, ठीक है। तो आप कोरा में पढ़ लो कोई भी आर्टिकल। आई एश्योर यू कि अगर आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे आपको 2 से 3 नए वर्ड्स मिलेंगे। और इफ़ इन केस आपको नए वर्ड्स नहीं मिल रहे ना, तो आप पैनिक मत होइए, बहुत अच्छी बात है, आपकी वोकैबुलरी पहले से अच्छी है। तो कीप ऑन रीडिंग दीज काइंड ऑफ थिंग। आर्टिकल्स पढ़ लो, एक छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स होते काफ़ी होते हैं, तो आप उनमें पढ़ सकते हैं। सो दिस विल इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्रॉम द स्क्रैच। आपको इनिशियल लेवल से ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। So that's for the day. If you have any doubt, any question, you can reach out to me via comment section। और मैं आपसे एक नई चीज़ करूँगी, मैं अपनी मेल आईडी भी मेंशन कर दूँगी, तो आप मेल आईडी पे भी मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। So that's all for the day. Bye.